बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान की जंग के मामलात इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप एक मिनट के लिए भूल जाएं कि आज इंडियन आर्मी चीफ ने जो धमकी दी है, उसने जो धमकी दी है उससे तो ख़तरात सर पर मंडलाए रहे हैं। जो उसने कहा है अपनी कौम को कि आप तैयारी करें और जंग छिड़ने वाली है और इस तरह हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। ये असल में पूरे मुल्क के अंदर अब वही काम करने वाले हैं कि यानी बिजली का लॉकडाउन करेंगे। ये भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट करने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने वही काम करना है कि हम ब्लैकआउट करेंगे और उसके बाद ये सारा काम। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए, अटैक तो उन्होंने करना था, उसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप। हुआ ये है कि मेजर गौरव आर्या ने सच कहानी कह दी है और इससे आपको पता चलेगा मामला क्या है। मेजर गौरव आर्या ने ये बात कही है, उसने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को ख़राब करने जा रहा है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहे जी आज़ाद कश्मीर, जिसको उसने तो खैर मुखातिब करके कहा है पोक, जिसको वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कहता है जी पाकिस्तान की कश्मीर की साइड पर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिशियल्स को भेजने वाला है, ये वहाँ पर जाएंगे। अब वो इंडिया को सज़ा देने के लिए कश्मीर का मसला उठाने वाला है। तो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये बात यानी इस तरह की बात कहेगा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, कश्मीर भारत का नहीं है। अब असल में उसने साथ एक और बात की, उसने कहा आप अंदाजा करें कि जो शख्स ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है, कनाडा पर कब्जा करना चाहता है, गजा पर कब्जा कर रहा है, उसको कश्मीर से लेना देना नहीं, वो भारत को सजा देने जा रहा है। अब आप थोड़ा सा ये समझे कि ये इंडिया को इस वक्त परेशानी क्या है और ये क्यों जल्दी कर रहे हैं पाकिस्तान पर स्ट्राइक के लिए और हंगामी बेसिस पर ये क्यों आज आर्मी चीफ ने बयान इंडिया के दे दिया है कि जंग की तैयारी होने जा रही है, कि पूरे मुल्क में ब्लैकआउट की अब तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया किसी भी वक्त अब अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर। इंडिया को ये लग रहा है कि इसलिए आपको पता है कि आज राजनाथ सिंह ने भी, जो इंडियन एयर चीफ है, मोदी, ये सारे मिलकर अब ट्रंप को, यानी राजनाथ सिंह ने तो खीर ही कर दिया ना। उसने कहा वो बॉस बैठा हुआ है उधर और वो सोचता था कि उसी के हिसाब से चलेगा, तो ट्रंप को वो खुली छूट नहीं दे रहे, वो सीधी तरह उस पर अटैक करे। ट्रंप अब इंडिया के मुताबिक, इंडिया को ये लगता है कि ट्रंप कश्मीर का मसला छेड़ने के लिए जा रहा है और उनको पता है कि इंडिया की ये दुखती रग है। यानी इंडिया ये समझता है कि उसने हमें खास तौर पर रशियन ऑयल पर ब्लैकमेल करना चाहा, हम नहीं हुए, हम स्टैंड ले गए और हम चाइना के साथ हो गए। तो अब वो ये काम करना चाह रहा है कि चूंकि भारत ने कहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर को तो हमने उसका स्टेटस बदल दिया है, तो इस सूरत हाल में वो कहेगा जी ठीक है, यूनाइटेड नेशन अब इसका फैसला करे कश्मीर का और भारत से कश्मीर लेना चाहता है। अब वो ये समझ रहे हैं कि भारत के कश्मीर पर मोदी के खिलाफ अब ट्रंप की नजरें हैं, वो भारत को सजा देने के लिए अब कश्मीर का मसला छेड़ने के लिए जा रहा है ताकि वो इंडिया को घुटनों में गिराए। अब ये क्या समझ रहे, ये जरा आप समझिए, ये असल वो पॉइंट है। एक तो आपको ये बात पता है ना कि इंडियन आर्मी चीफ और ये सारे असल में पाकिस्तान पर अटैक करके ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं कि ट्रंप एक तरफ तो वो अटैक करेंगे तो इस दफा तो उनकी लड़ाई है। और ट्रंप ने तो पिछली दफा कहा था, यानी धमकी दी थी कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो वो तो मामला खत्म हो गया। ये समझ रहे हैं कि अब अगर हम अटैक कर देते हैं पाकिस्तान पर, तो इससे पहले कि ट्रंप इंटरनेशनल सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा या कई जगह पर जाकर ये कश्मीर का मसला छेड़ दे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में केस वहीं पड़ा हुआ है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की विल पावर के मुताबिक हल होगा। वो अलग होना चाहते हैं, अलग हो जाए, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ चले जाएं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ चले जाएं। तो ये समझ रहे हैं कि इससे पहले कि वो ये काम करे, हम पाकिस्तान पर अटैक कर दें और अटैक करने के साथ साथ हमारी फौजें कश्मीर में दाखिल हो जाए। आपको पता है ना कि पिछली दफा भी उनका यही प्लान था। बेसिकली पहले दिन जो उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान पर, ये बात बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि 110 तैयारों की उस रात लड़ाई थी, 110 तैयारों की। यानी इंडिया पाकिस्तान पर खाली मिसाइल नहीं उसने मारे थे, वो राफेल लेकर आ रहा था, सारे तैयारे पाकिस्तान में घुसने वाले थे और नीचे जमीन की साइड से उनकी ग्राउंड फोर्सेस पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए आ रही थी।
और उसके साथ उन्होंने मिसाइल मारे। ये तीनों चीजें इकट्ठी थी। प्लान उनका ये था, कमांडोज उनके तैयार थे और साथ उन्होंने उधर कराची से अटैक करना था नेवी के जरिए। ये सारे का सारा प्लान था। अब प्लान में गड़बड़ कहां पर होती है? प्लान में गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने जब राफेल तैयारी, उन्होंने जब मिसाइल मारे तो हमारे पास 10 सेकंड से सिर्फ इवैल्यूएट करने के लिए कि ये न्यूक्लियर है कि नहीं। अगर उसमें न्यूक्लियर का जरा सा भी शुबा होता तो आप समझे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर चला दिए थे। यहां तक नौबत आ गई थी। तो पाकिस्तान ने किया क्या कि हमने अटैक कर दिया, इंडिया ने भी किया, पाकिस्तान ने किया, तो हमने उनके तैयारी गिरा दिए। तो इसलिए उनका वो जो प्लान था कि फौज को उतारना, कमांडोज ले जाना, ये करना वो करना, वो नाकाम हुआ। अब वो ये समझ रहे हैं कि इससे पहले कि ट्रंप ये मसला छेड़ दे, हम अपनी फौजें पाकिस्तानी कश्मीर में उतार दें और उस इलाके को हासिल करें। अब सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि इंडिया ने अपने तैयारे तबाह करवाए हैं और आपको पता है इंडियन एयर चीफ ने ये बात बड़ी अहम कही है। उसने कहा है, ये बड़ा अहम मामला, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। उसने कहा है कि हमने पाकिस्तान का डैमेज बहुत ज्यादा किया है, लेकिन हमारी अवाम, हमारे अपने लोग इसको मानने को तैयार नहीं। यानी उनको ये लगता है कि हमने नुकसान किया है लेकिन हमारी कोई बात नहीं मान रहा। उसकी असल वजह है, देखिए नुकसान किया या नहीं किया इसको आप 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए। असल मसला ये है कि दुनिया आज भी इंडिया और पाकिस्तान की जंग में सिर्फ एक चीज को याद करिए, हमने उनके राफेल तैयारे मार गिराए, क्योंकि इन्होंने वो जो हाइप क्रिएट की हुई थी वो बहुत ज्यादा थी। अब वो ये समझ रहे हैं कि एक तो हमने उसका बदला लेना है इससे पहले कि ट्रंप कश्मीर का मसला छेड़ दे इंटरनेशनल सतह पर, और वो अब इंडिया के खिलाफ आखिरी हद तक जा सकता है। देखिए मोदी ने भी कह दिया कि वो आखिरी हद तक जाएगा। आज राज सिंह ने बॉस करके मुखातिब करके बेइज्जत किया कि वो बॉस बैठा हुआ है, उसने भी लड़ाई कर दी। और ये सब अब ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि ट्रंप हमें छेड़े हम पाकिस्तान पर अटैक करते। ये बिल्कुल ये काम करने के लिए जा रहे हैं और ये पीछे नहीं हटेंगे और इन्होंने प्लान पूरा कर लिया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान उनके तैयारे गिराए तो वो क्या ऐसी सूरत हाल है, कैसा इस दफा डिफरेंट करेंगे? देखिए 2-3 चीजें तो आप ज़हन में रख लीजिएगा। जितना इस वक्त टेक्नोलॉजी का मामला, मैटर्स, इक्विपमेंट, सारी की सारी चीजें इंडिया पहुंच चुकी है इसराइल से, तारीख में कभी भी नहीं पहुंची थी। ये जितनी ईरान के अंदर इसराइल ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी वो इंडिया में इस वक्त आ चुकी हुई है, उन्होंने इस जंग में इस्तेमाल करनी है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास इसका तोड़ है? डेफिनेटली है। हमें काम ये करना है कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम वीक है, वो ये समझते हैं। पाकिस्तान पिछली दफा जो इन्हें ब्राह्मोस मारे, इस दफा जाहिर सी बात हम भी बेहतर तैयारी के साथ होंगे और हमारी कोशिश इस दफा होगी, क्योंकि इस दफा ये जंग नहीं रुकनी, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये जंग नहीं रुकनी। हमारी कोशिश ये होगी कि इस दफा चूंकि लड़ाई बढ़नी है तो हम खाली तैयारों पर फोकस ना करें, हमारे तैयारे इंडिया में घुस जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने लेकर आने हैं तैयारे, उन्होंने ड्रोन्स भेजने। उनका प्लान क्या है? उनका प्लान है कि इजराइल के जो खुदकुश ड्रोन्स हैं और इसराइल ने जो रिसेंटली ड्रोन्स, वो इस दफा स्ट्रेटजी क्या होगी ये आप समझ लें। स्ट्रेटजी वो ये अपनाना चाह रहे हैं जो ईरान की स्ट्रेटजी है कि हम तकरीबन 300-400-500 ड्रोन्स मारे पाकिस्तान पर, 7 मिसाइल मारे, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसको एंगेज करो तो हम करें। ये ईरान वाली स्ट्रेटजी। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात इस पर वर्किंग कर रहा है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान भी इसका काउंटर जवाब देगा। इस दफा जो लड़ाई होगी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हमारे जहाज दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, किधर चले जाएं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये वो जंग नहीं इस दफा होने वाली कि जो बस इतनी हो गई और कश्मीर में ट्रंप। इस दफा ना उन्होंने ट्रंप की सुननी है ना कोई और सूरत हाल, बल्कि वो पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ये समझ जाएंगे पाकिस्तान के पास चाइना की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है और इस बात से उनको परेशानी है कि पाकिस्तान उनको सरप्राइज दे सकता है काफ़ी हद तक। सो लिहाजा इस दफ़ा जो उनका प्लान है वो इजराइल, समझ लें ये जो जंग है ये पाकिस्तान की इंडिया से कम और इसराइल से ज़्यादा होगी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो समझ लें, क्योंकि इसराइल ने आगे पूरे गजा क्या पूरे मुकद्दस मकामात को गिराना है और उस चक्कर में वो ये समझता है कि पाकिस्तान को मैं पहली जंगे में इंगेज करूं और ईरान को भी करूं ताकि ये ताकतें हमारे उधर ना आ सके, क्योंकि मैं एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने टेंपल की तरफ जाना है। सो लिहाजा उनका प्लान पूरा ये है कि पाकिस्तान को एक भरपूर बड़ी जंग में धकेल दूं।
इनके मिसाइल चल पड़े, ये असला इनका इस्तेमाल हो चुका, कंज्यूम हो चुका, मेरी तरफ ना है। बहरहाल पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सरप्राइज पहले भी दिया था, अब भी देंगे। हमें इस दफ़ा बेहतर तरीके से, और इस दफ़ा ये लड़ाई को 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं रहनी, शायद महीनों, 6 महीने 8 महीने साल, पता नहीं कितनी लड़ाई रहती है। लेकिन एक बात तय है, फैसला हो जाना चाहिए इस दफ़ा। इंडिया के साथ भी मामला हमें अब फाइनल कर लेने चाहिए। ये रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ, आज जंग वो कर रहे हैं, हमें एक ही दफ़ा हिसाब किताब अब चुकता कर देना चाहिए, और इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।